क्या रिया चक्रवर्ती आदित्य ठाकरे के साथ ही कांटेक्ट में? क्या रिया उन्हें जानती थी? क्या था इनका रिश्ता? फाइनली इन सारे सवालों का जवाब दिया रिया के लॉयर ने। आइए जानते हैं कि आखिर उनका क्या कहना है। दिवंगत फिल्म स्टार सुशांत सिंह राजपूत केस के मामले में लगातार कई चीजें सामने आ रही है। इस मामले में सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह की ओर से रिया चक्रवर्ती के खिलाफ केस दर्ज कर ये कहा था कि रिया ने सुशांत को ऐसा कदम उठाने के लिए उकसाया, यहाँ तक धोखाधड़ी और पैसों की हेराफेरी जैसे संगीन आरोप भी लगाए और इन्हीं आरोपों के तहत एफआईआर दर्ज करवाई गई है। तो वही इस मामले में महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे का भी नाम बीच में उछलने लगा है। अब इस मामले पर पहली बार रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मानशिंदे ने अपना बयान जारी किया है। रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मानशिंदे ने अपना बयान जारी कर इस केस में आदित्य ठाकरे और डीनो मोरिया के इन्वॉल्वमेंट से साफ इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि उनकी क्लाइंट रिया चक्रवर्ती तो आदित्य ठाकरे से कभी मिली तक नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्होंने आदित्य ठाकरे के बारे में महज इतना सुना था कि वो शिवसेना के नेता है। इसके अलावा रिया चक्रवर्ती और डीनो मोरिया के बीच सिर्फ इतना रिश्ता था कि वो उनके सीनियर है और उनकी मुलाकात उनसे सिर्फ सामाजिक तौर पर हुई थी। रिया चक्रवर्ती के वकील के बयान के मुताबिक रिया चक्रवर्ती आदित्य ठाकरे के बारे में नहीं जानती। वो उनसे कभी नहीं मिली, न ही उनकी कभी उनसे टेलीफोन पर बात हुई और न ही किसी दूसरे तरीके से। हालांकि उन्होंने उनके बारे में एक शिवसेना के नेता के रूप में सुना है। वो डीनो मोरिया को जानती है और उनसे उनकी मुलाकात सामाजिक रूप से हुई थी क्योंकि वो फिल्म इंडस्ट्री में उनके सीनियर है। इतना ही नहीं, रिया चक्रवर्ती के वकील ने अपने बयान में कहा कि वो कानून का सम्मान करने वाली नागरिक है। उन्हें ईडी ने सम्मन किया और उनसे कई तारीखों पर बार बार पूछताछ की। मुंबई पुलिस और ईडी ने उनके इलेक्ट्रॉनिक, मेडिकल और डीएन जैसे सभी साक्ष्य लिए हैं और उनकी जांच की है। रिया चक्रवर्ती ने इस दौरान जांच एजेंसियों के साथ पूरी तरह से कोऑपरेट किया है। बता दें कि आदित्य ठाकरे का नाम इन्वॉल्व होने के बाद उन्होंने सफाई भी दी थी, ये कहते हुए कि वो इस केस में इन्वॉल्व नहीं है। आदित्य का कहना था, ये तुच्छ राजनीति है, लेकिन मैं धैर्य बनाए हुए हूँ। लोग जल रहे हैं और ऐसा महाराष्ट्र सरकार की कामयाबी के चलते हो रहा है। कुछ लोग बेमतलब ठाकरे परिवार पर कीचड़ उछाल रहे हैं और ऐसा उनकी खींच और राजनीतिक नाकामयाबी के चलते हो रहा है। इस मुद्दे का राजनीतिकरण करना इंसानियत के दामन पर दाग है। मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। वही डीनो मोरिया की बात करें तो उन्होंने भी रूमर्स के आते ही इंडिया टुडे के साथ बातचीत में कहा था कि मेरे घर पर 13 जून को कोई पार्टी नहीं हुई थी, कोई भी मेरे घर नहीं आया था, मुझे इस बारे में और कुछ नहीं कहना है। अब रिया के लॉयर से भी स्टेटमेंट आ गया है। आपका क्या कहना है उनके इस बयान के बारे में? आपकी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। Also do like, follow and subscribe to Bollywood Now on Facebook, Instagram and YouTube.